हिमालय की तलहटी में बसा वह छोटा सा गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। यहाँ के लोग साधारण थे, पर दिल से बड़े भक्त। रामदास, जो एक गरीब किसान था, अपनी बेटी गौरी के साथ सुख दुख साझा करता। गौरी की आंखों में मां दुर्गा के प्रति असीम श्रद्धा थी। हर सुबह गौरी मंदिर जाती, माता के चरणों में फूल चढ़ाती और उनका ध्यान लगाती। वह पढ़ाई में तेज थी और दूसरों की मदद करना उसका स्वभाव था। गांव के बच्चे उसे प्यार से माँ की प्यारी कहते थे। गांव में अचानक सूखा पड़ गया और फसलें बर्बाद होने लगी। लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती गईं। एक दिन गांव के मुखिया ने कहा, हमें माँ दुर्गा की पूजा से ही इस संकट से उबरना होगा। रामदास और गौरी ने तय किया कि वे पूरे गांव के लोगों को जोड़कर 9 दिन तक अखंड भजन और व्रत करेंगे। माता हिंदू धर्म की वह दिव्य देवी है, जो संसार में बुराई, असत्य और पाप को नष्ट करने के लिए प्रकट हुई। उनकी 9 भुजाएं शक्ति, ज्ञान, करुणा और धैर्य का प्रतीक है। उनके हाथों में त्रिशूल, तलवार, शंख और चक्र होता है, जो उनके संकल्प और साहस को दर्शाते हैं। दुर्गा माता को माँ कहा जाता है क्योंकि वे अपनी संतान की तरह अपने भक्तों की हर मुश्किल में सहायता करती हैं। उनका तेज इतना प्रचंड है कि वह सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर सकता है, लेकिन उनका हृदय अमृत जैसा कोमल है, जो सभी दुखियों को सांत्वना देता है। गांवों और शहरों में नवरात्रि के दौरान उनकी पूजा की जाती है। यह 9 दिनों का त्योहार भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा होती है, जिसमें वे अपने अंदर छुपी शक्तियों को जागृत करते। दुर्गा माता जी की महान कृपा, नवरात्रि का चमत्कार, आगे की कथा। गांव में दुर्गा पूजा महोत्सव की तैयारियां जोरों पर थी। गौरी और उसके पिता रामदास ने मिलकर गांव के बच्चों और बड़ों को एक साथ जोड़ने की ठानी थी। सभी चाहते थे कि यह महोत्सव पिछले वर्षों से भी बड़ा और भव्य हो। लेकिन जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहा था, गांव में एक नई समस्या सामने आई। गांव के पास बहने वाली नदी का पानी अचानक कम होने लगा। लोगों को डर था कि कहीं नदी सूख न जाए और फसलें फिर से खराब हो जाएं। रामदास ने गांव के मुखिया से कहा, हमें दुर्गा माता से प्रार्थना करनी होगी कि वे हमारी रक्षा करें। गौरी भी इस बात से बहुत चिंतित थी। उसने माता से बार बार प्रार्थना की, माँ, कृपा करके हमारी नदी को बचाओ, हमारी फसलों को बचाओ। हम सब तुम्हारे भक्त हैं। नवरात्रि के 8वें दिन, जब पूरे गांव ने एकत्र होकर माता की आराधना की, तभी अचानक बादल छा गए और एक हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। बूंदें धीरे धीरे भारी बारिश में बदल गईं। लेकिन इस बार बारिश के साथ एक और चमत्कार हुआ। नदी के किनारे एक विचित्र प्रकाश प्रकट हुआ, जिससे नदी के जल में निर्मलता और शक्ति आ गई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह तो मां दुर्गा की विशेष कृपा है। देखो, नदी फिर से जीवनदायिनी हो गई। गौरी की खुशी का ठिकाना न था। उसने गांव वालों को समझाया, मां ने हमें सिखाया है कि संकट में धैर्य और भक्ति से काम लेना चाहिए। हम सबको मिलकर माता की सेवा करनी चाहिए। महोत्सव के दिन गांव के बच्चे नृत्य और भजन प्रस्तुत कर रहे थे। गौरी ने अपनी मधुर आवाज से मां दुर्गा के गीत गाए और सभी की आंखों में आंसू आ गए। वहीं गांव में एक और कहानी चल रही थी। एक गरीब परिवार था जिसमें मां बाप बीमार थे और बच्चे भूखे थे। रामदास ने गौरी से कहा, हमें इस परिवार की मदद करनी चाहिए, क्योंकि यही मां दुर्गा की सेवा है। गौरी और रामदास ने मिलकर गांव के लोगों से दान एकत्रित किया और उस परिवार की जरूरतें पूरी की। इस सेवा से सभी गांव वाले प्रेरित हुए और एक दूसरे की मदद करने लगे। मां दुर्गा की कृपा से गांव में खुशहाली आई।
और सबने सीखा कि माँ की पूजा के साथ साथ इंसानियत की सेवा भी सबसे बड़ी पूजा है। ही गांव में बारिश हुई और सूखे का संकट टला। सभी लोगों के मन में दुर्गा माता के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। रामदास और गौरी की भक्ति की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लेकिन इस चमत्कार के बाद भी गांव में कई लोग थे जो दुर्गा माता की शक्ति पर शक करते थे। वे कहते, यह तो केवल बारिश की बात थी, माता जी की क्या बात? असली चमत्कार तो तब होगा जब वे हम सभी की मदद करेंगी। गौरी ने अपने पिता से कहा, पापा, हमें माता की महिमा को और भी लोगों तक पहुंचाना होगा। हम सबको यह दिखाना होगा कि माँ दुर्गा हर संकट में हमारी मदद करती है। रामदास ने गौरी को समझाया, बेटी, भक्ति केवल शब्दों का खेल नहीं, यह दिल से करनी होती है। हमें सबके लिए कुछ करना होगा। तब रामदास और गौरी ने मिलकर गांव में एक बड़ा आयोजन करने का निश्चय किया, दुर्गा पूजा महोत्सव, जिसमें सभी गांव वाले भाग लेंगे और माता के प्रति अपना प्रेम जताएंगे। गांव के बच्चों ने भी अपनी अपनी छोटी छोटी खुशियां और कुछ विशेष प्रस्तुतियां तैयार की। वे नृत्य और भजन गाएंगे, जो मां दुर्गा के साहस, शक्ति और करुणा की कहानियां बताएंगे। अगले कुछ दिनों में गांव के हर कोने से लोग जुटने लगे। दुर्गा माता की मूर्ति को सुंदर फूलों से सजाया गया। सभी ने मिलकर मंदिर के आसपास साफ सफाई की और पूजा की तैयारी की। महोत्सव के दौरान गौरी ने देखा कि एक बूढ़ी औरत, जो बहुत दिनों से बीमार थी, मंदिर के द्वार पर बैठी है। वह आशीर्वाद पाने आई थी, पर चलने में असमर्थ थी। गौरी ने अपनी छोटी सी झोली से पानी निकाला और बूढ़ी औरत के पैरों को धोया, अपनी छुपी हुई भक्ति से। तभी अचानक बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक चमक आई और उसकी बीमारी दूर होने लगी। गांव वालों ने यह देख सभी माता। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब लेकिन बहुत भक्तिपूर्ण व्यक्ति रहता था। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी, गौरी। गौरी छोटी उम्र से ही दुर्गा माता के भजन गाती थी और रोज सुबह मंदिर में जाकर माता को लाल फूल चढ़ाती थी। गांव में हर साल नवरात्रि के अवसर पर भव्य मेला लगता था। लोग दूर दूर से माता दुर्गा के दर्शन करने आते थे। लेकिन उस साल गांव में सूखा पड़ा था, फसलें खराब हो गई थी और बहुत से लोग चिंतित थे। बारिश न होने के कारण न तो खेतों में हरियाली थी, न ही कुएं में पानी। गांव के बुजुर्ग बोले, लगता है देवी माँ हमसे रूठ गई है। हमें प्रार्थना करनी होगी कि वह फिर से कृपा करें। रामदास और गौरी ने निश्चय किया कि वे लगातार 9 दिन माता का व्रत रखेंगे और गांव के मंदिर में अखंड ज्योत जलाएंगे। गौरी रोज मंदिर जाकर माता को अपनी छोटी सी आवाज में भजन गाने लगी। गांव के लोग कहते, अरे, इस बच्ची की भक्ति में कुछ खास है, सुनो तो सही, जैसे माता खुद इसके गले से गा रही हो। नवरात्रि का 7वां दिन था। रात को जब गौरी मंदिर में फूल चढ़ा रही थी, तो उसने देखा कि माता की मूर्ति की आंखों से हल्की सी रोशनी निकल रही है। पहले तो उसने सोचा कि ये उसकी कल्पना है, लेकिन जैसे ही वह पास गई, उसे लगा जैसे माता मुस्कुरा रही हो। अचानक मंदिर में तेज हवा चली और दीपक की लौ और तेज जलने लगी। एक मधुर स्वर गूंजा, गौरी, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। गांव में कल सुबह बारिश होगी, लेकिन याद रखो, भक्ति में शुद्ध मन और सेवा भाव सबसे जरूरी है। गौरी डर और आनंद के मिश्रण में कांपते हुए बोली, माता, मैं तो बस आपका नाम लेती हूँ, कुछ नहीं जानती। माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही तो सबसे बड़ा ज्ञान है नन्ही, निर्मल हृदय से लिया गया मेरा नाम ही सबसे महान साधना है।
अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज निकला, काले बादल घिर आए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। खेतों में पानी भर गया, कुएं लबालब हो गए और गांव वाले खुशियों से झूम उठे। उस दिन से हर साल नवरात्रि में गांव के बच्चे मिलकर माता का भजन गाते और गौरी की तरह लाल फूल चढ़ाते। लोग कहते, जब भक्ति सच्ची हो तो माता हिंदू धर्म की वह दिव्य देवी है जो संसार में बुराई, असत्य और पाप को नष्ट करने के लिए प्रकट हुई। उनकी 9 भुजाएं शक्ति, ज्ञान, करुणा और धैर्य का प्रतीक है। उनके हाथों में त्रिशूल, तलवार, शंख और चक्र होता है, जो उनके संकल्प और साहस को दर्शाते हैं। दुर्गा माता को माँ कहा जाता है क्योंकि वे अपनी संतान की तरह अपने भक्तों की हर मुश्किल में सहायता करती हैं। उनका तेज इतना प्रचंड है कि वह सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर सकता है, लेकिन उनका हृदय अमृत जैसा कोमल है, जो सभी दुखियों को सांत्वना देता है। गांवों और शहरों में नवरात्रि के दौरान उनकी पूजा की जाती है। यह 9 दिनों का त्योहार भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा होती है, जिसमें वे अपने अंदर छुपी शक्तियों को जागृत करते। ही गांव में बारिश हुई और सूखे का संकट टला। सभी लोगों के मन में दुर्गा माता के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। रामदास और गौरी की भक्ति की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लेकिन इस चमत्कार के बाद भी गांव में कई लोग थे जो दुर्गा माता की शक्ति पर शक करते थे। वे कहते, यह तो केवल बारिश की बात थी, माता जी की क्या बात? असली चमत्कार तो तब होगा जब वे हम सभी की मदद करेंगी। गौरी ने अपने पिता से कहा, पापा, हमें माता की महिमा को और भी लोगों तक पहुंचाना होगा। हम सबको यह दिखाना होगा कि माँ दुर्गा हर संकट में हमारी मदद करती है। रामदास ने गौरी को समझाया, बेटी, भक्ति केवल शब्दों का खेल नहीं, यह दिल से करनी होती है। हमें सबके लिए कुछ करना होगा। तब रामदास और गौरी ने मिलकर गांव में एक बड़ा आयोजन करने का निश्चय किया, दुर्गा पूजा महोत्सव, जिसमें सभी गांव वाले भाग लेंगे और माता के प्रति अपना प्रेम जताएंगे। गांव के बच्चों ने भी अपनी अपनी छोटी छोटी खुशियां और कुछ विशेष प्रस्तुतियां तैयार की। वे नृत्य और भजन गाएंगे, जो माँ दुर्गा के साहस, शक्ति और करुणा की कहानियां बताएंगे। अगले कुछ दिनों में गांव के हर कोने से लोग जुटने लगे। दुर्गा माता की मूर्ति को सुंदर फूलों से सजाया गया। सभी ने मिलकर मंदिर के आसपास साफ सफाई की और पूजा की तैयारी की। महोत्सव के दौरान गौरी ने देखा कि एक बूढ़ी औरत, जो बहुत दिनों से बीमार थी, मंदिर के द्वार पर बैठी है। वह आशीर्वाद पाने आई थी, पर चलने में असमर्थ थी। गौरी ने अपनी छोटी सी झोली से पानी निकाला और बूढ़ी औरत के पैरों को धोया, अपनी छुपी हुई भक्ति से। तभी अचानक बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक चमक आई और उसकी बीमारी दूर होने लगी। गांव वालों ने यह देख सभी माता। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब लेकिन बहुत भक्तिपूर्ण व्यक्ति रहता था। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी, गौरी। गौरी छोटी उम्र से ही दुर्गा माता के भजन गाती थी और रोज सुबह मंदिर में जाकर माता को लाल फूल चढ़ाती थी। गांव में हर साल नवरात्रि के अवसर पर भव्य मेला लगता था। लोग दूर दूर से माता दुर्गा के दर्शन करने आते थे। लेकिन उस साल गांव में सूखा पड़ा था, फसलें खराब हो गई थी और बहुत से लोग चिंतित थे। बारिश न होने के कारण न तो खेतों में हरियाली थी, न ही कुएं में पानी। गांव के बुजुर्ग बोले, लगता है देवी माँ हमसे रूठ गई है। हमें प्रार्थना करनी होगी कि वह फिर से कृपा करें। रामदास और गौरी ने निश्चय किया कि वे लगातार 9 दिन माता का व्रत रखेंगे और गांव के मंदिर में अखंड ज्योत जलाएंगे।
गौरी रोज मंदिर जाकर माता को अपनी छोटी सी आवाज में भजन गाने लगी। गांव के लोग कहते, अरे, इस बच्ची की भक्ति में कुछ खास है, सुनो तो सही, जैसे माता खुद इसके गले से गा रही हो। नवरात्रि का 7वां दिन था। रात को जब गौरी मंदिर में फूल चढ़ा रही थी, तो उसने देखा कि माता की मूर्ति की आंखों से हल्की सी रोशनी निकल रही है। पहले तो उसने सोचा कि ये उसकी कल्पना है, लेकिन जैसे ही वह पास गई, उसे लगा जैसे माता मुस्कुरा रही हो। अचानक मंदिर में तेज हवा चली और दीपक की लौ और तेज जलने लगी। एक मधुर स्वर गूंजा, गौरी, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। गांव में कल सुबह बारिश होगी, लेकिन याद रखो, भक्ति में शुद्ध मन और सेवा भाव सबसे जरूरी है। गौरी डर और आनंद के मिश्रण में कांपते हुए बोली, माता, मैं तो बस आपका नाम लेती हूँ, कुछ नहीं जानती। माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही तो सबसे बड़ा ज्ञान है नन्ही, निर्मल हृदय से लिया गया मेरा नाम ही सबसे महान साधना है। अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज निकला, काले बादल घिर आए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। खेतों में पानी भर गया, कुएं लबालब हो गए और गांव वाले खुशियों से झूम उठे। उस दिन से हर साल नवरात्रि में गांव के बच्चे मिलकर माता का भजन गाते और गौरी की तरह लाल फूल चढ़ाते। लोग कहते, जब भक्ति सच्ची हो तो माँ